सरस्वती अर्तुदुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं पाप प्रणाशकं पुण्यप्रकाशकं इदं शास्त्रं श्रीपाहुडदोहा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः गणधरदेवः प्रतिगृह्णधरदेवः। तेषां वचोनुसारमासाद्य मुनिरामसिंहविरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बहुत से लोग प्रधानाम सर्वधर्माणाम बोलते हैं। प्रधानाम नहीं, प्रधानम सर्वधर्माणाम। सब धर्मों में जो प्रधान है, प्रधान शब्द एक वचन होना चाहिए। हाँ, प्रधानम सर्वधर्माणाम, प्रधानाम नहीं तो ये मतलब हो जाएगा कि सारे धर्म प्रधान हैं। इसलिए प्रधानम सर्वधर्माणाम, सब धर्मों में जो प्रधान है, ऐसा मतलब है। देखो, अपन बहुत दिन से स्वाध्याय में मेरे लेखों का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले न्याय प्रदीपिका पढ़ी, फिर आचार प्रदीपिका पढ़ी, और अभी भी बहुत लेख अच्छे अच्छे रखे हैं। दोनों किताबों में ही बहुत लेख हैं। उसके अलावा भी एक तीसरी किताब अभी छप के आई है, जैन दर्शन प्रदीपिका। उसमें भी 60 लेख हैं और सब बहुत आध्यात्मिक दार्शनिक हैं। हम उनका भी स्वाध्याय कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन अभी मेरे मन में ये विचार आया, अभी मैंने इन दिनों ये एक पाहुडदोहा नाम का ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय किया था। तो मुझे बहुत आनंद आया कि सरल सुबोध भाषा में, सरल शैली में सीधी सच्ची बात लिखी है। धर्म किसका नाम है, सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस मामले में उन्होंने कोई ज़्यादा पंडिताई की, कोई और तरह तरह के क्रियाओं की बात नहीं करी, बल्कि कैसे हमारी आत्मा की शुद्धि हो, कैसे हमारे मन की शुद्धि हो, हम कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, उस सब को बाहर निकाल कर इसमें हमको तत्व ज्ञान कराया है। तो मैंने सोचा अभी इस ग्रंथ का एक बार आपके साथ स्वाध्याय करते हैं। बहुत सरल है और प्रसिद्ध भी है। इसके बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में, अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में तो खूब ही ज़्यादा लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये पाहुडदोहा सबसे ज़्यादा प्रचलन में था जनता में। ये शास्त्रीय काव्य नहीं, बल्कि ये जन काव्य बन गया, लोक काव्य बन गया, लोक गीत बन गया। सबसे पहले मानो दोहे ये लिखे गए, ऐसा माना जाता है।
और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इस बारे में बहुत दिन तक विवाद चलता रहा और अभी भी चलता है। पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसने लिखा है। पहले ऐसा माना जाता था कि योगींदु देव ने ही पाहुड़ दोहा लिखा है, क्योंकि ये दोहे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे परमात्मा प्रकाश के दोहे हैं, जैसे योग सार के दोहे हैं। योगींदु देव हुए आज से 1400 साल पहले अपभ्रंश के महान आध्यात्मिक कवि। उन्होंने एक परमात्मा प्रकाश लिखा है, एक योग सार लिखा है और बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। तो ये पाहुड़ दोहा उससे मिलता जुलता है। परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय तो मैंने यहाँ पूरा किया है, शुरू से अंत तक 2 साल लगे थे। कब? सन 96 में। सन 96 में मैंने, जहाँ ये भगवान नहीं थे उस समय, और यहाँ मेरी चौकी लगती थी और यहाँ पर सुबह सुबह स्वाध्याय होता था। 3 साल मुनीश्वर जी ने करवाया था। वो कितनी भी कोशिश करके, वो मैं बिदकता भी था तो वो मुझे पकड़ पकड़ करके बुला लेते थे, क्योंकि मैं वहाँ रहता था कुंद भारती के पास में, तो वहाँ से रोज आना। लेकिन वो कहते थे आपको आना ही आना है, कुछ सोचना नहीं है। और 3 साल लगातार, हफ्ते में 1 दिन नहीं, अभी तो हफ्ते में 1 दिन करते हैं हम, पर तब अपन रोज करते थे। डेली स्वाध्याय होता था और बहुत अद्भुत वो ग्रंथ बना, बहुत स्वाध्याय हुआ, उसकी प्रश्नोत्तरी लिखी। जिसने नहीं पढ़ा हो वो एक बार परमात्मा प्रकाश और योगसार जरूर से जरूर पढ़ो। बहुत सरल और आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो वही ऐसा माना जाता है कि वही योगींदु देव जो आज से 1400 साल पहले हुए थे, उन्होंने ये पाहुड़ दोहा लिखा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पक्का नहीं कह सकते। एक जगह एक पांडुलिपि में ऐसा लिखा मिला कि मुनि राम सिंह कृत, तब से ऐसा मान लिया गया कि ये कोई दूसरे आचार्य हुए होंगे, योगींदु देव का नहीं होगा। ये तो कोई मुनि राम सिंह नाम के एक महान आचार्य दूसरे कोई हुए हैं और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। जैनाचार्य नहीं है, जैनाचार्य है। और उन्होंने, अभी अपन इसको पढ़ेंगे ना तो सब पता चलेगा। और बहुत अच्छे ढंग से, सार्वजनिक ढंग से बात को कही है, ताकि हर आदमी संप्रदाय से ऊपर उठकर तत्व ज्ञान करने पर ध्यान दे। और ये पब्लिक में बहुत चला। बाद में इस दोहे को सारी दुनिया पढ़ती रही और ऐसा कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल आया, जिसमें निर्गुण खासकर, जैसे कबीर ने, दादू दयाल ने, सुंदर दास ने, बहुत कवियों ने इसको पढ़ा। और न केवल पढ़ा, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसी के दोहों को उन्होंने आधुनिक हिंदी में लिखा। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो कबीर के दूसरे के मिलते हैं, पर वो इसमें मिल जाते हैं। तो ये बहुत व्यापक प्रभाव छोड़ने वाली एक लोकप्रिय रचना है और आत्मा के कल्याण की विशुद्ध बात है। इधर उधर कहीं पर भी अटकाए बिना सीधी दवाई दी है।
आपको पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, आम खाओ, ये इसमें मतलब है। आपको ये नहीं देखना है कि गाय काली है कि सफेद है, दूध पियो। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि सब लोग गाय देख रहे, सब लोग संप्रदाय में उलझ जाते हैं, सब लोग इधर उधर की फालतू बातों में उलझ जाते हैं और असली बात रह जाती है। वो जो असली तत्व है ना, वो हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो हमने सोचा कि थोड़ा इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। देखो, ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ माने क्या? पाहुड़ शब्द जैन धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है। कुंद कुंदाचार्य की तो सारी किताबों का नाम पाहुड़ ही है। समय पाहुड़, पवयण पाहुड़, अष्ट पाहुड़, 84 पाहुड़ लिखे हैं। कुंद कुंदाचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे हैं। और केवल कुंद कुंदाचार्य ने ही नहीं, और आचार्यों ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम पाहुड़ रखे। जैसे कसाय पाहुड़, वो भी पाहुड़ ही है। तो ऐसे सब दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, शील पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, सब पाहुड़ 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 पाहुड़। जैन धर्म में बहुत ग्रंथों का नाम पाहुड़ है। मगर पाहुड़ शब्द का मतलब क्या? पाहुड़ शब्द को संस्कृत में प्राभृत कहते हैं। प्राभृत, प्राकृत में बोलो पाहुड़ और संस्कृत में बोलो प्राभृत। प्राभृत शब्द के या पाहुड़ शब्द के दो मीनिंग है। एक तो पाहुड़ माने अधिकार, चैप्टर। पाहुड़ माने समय पाहुड़, समय पाहुड़ माने सम्यक दर्शन, समय का अधिकार। दर्शन पाहुड़ माने दर्शन का अधिकार। बोध पाहुड़ माने ज्ञान का अधिकार। चारित्र पाहुड़ माने चारित्र का अधिकार। अधिकार पाहुड़ माने विषय, चैप्टर, टॉपिक। तो ये समय का टॉपिक है तो समय पाहुड़, कसाय का टॉपिक है तो नाम रख दिया कसाय पाहुड़। तो ऐसे पाहुड़ शब्द का एक अर्थ तो बताया अधिकार, दूसरा पाहुड़ शब्द का अर्थ बताया प्रकृष्टेन आवृतम। बोले जो पूर्वाचार्यों से चला आया है उसका नाम पाहुड़ है। दो अर्थ, पूर्वाचार्यों से जो परंपरा से चला आया है, जिसको उन्होंने अपने अनुभव से भी जांचा परखा है, उस ज्ञान का नाम है पाहुड़। और पाहुड़ का एक तीसरा अर्थ और होता है। अब देखो, ये तो परीक्षा हो ना तो बाद में पूछना चाहिए कि पाहुड़ के कितने अर्थ होते हैं। तो पाहुड़ के 3 अर्थ है। पहला अर्थ अधिकार, दूसरा अर्थ पूर्वाचार्यों से चला आया विषय, और तीसरा अर्थ होता है तीसरा अर्थ है पाहुड़ माने होता है गिफ्ट, उपहार। पाहुड़ माने उपहार, भेंट। मानो हमको आचार्यों ने ये भेंट प्रदान की है, इसलिए इसका नाम पाहुड़। ऐसे 3 अर्थ पाहुड़ के हो गए। और कहीं पर तो किताबों के नाम विषय वस्तु के आधार पर होते हैं और कहीं पर शैली के आधार पर भी ग्रंथों के नाम होते हैं। जैसे 6 ढाला, तो 6 ढाला नाम कैसे पड़ा? विषय के आधार पर नहीं पड़ा,
जैसे समय पाउड नाम पड़ा विषय के आधार पर, लेकिन छह डाला नाम पड़ा शैली के आधार पर। कभी शैली प्रधान होती है और कभी विषय प्रधान होता है। तो दोनों तरह से नाम रखने की प्रथा है। जैसे होता है पंच संग्रह, तो पंच संग्रह माने वो कोई विषय नहीं है, लेकिन शैली के आधार से 5 चीजों का संग्रह, 6 खंड, 6 खंडों के आधार पर नाम धर दिया। तो ऐसे ही इसका नाम रखा दोहा पाहुड़। ये शैली आधारित नाम है। 2 तरह के नाम होते हैं, एक विषय आधारित और दूसरा शैली आधारित। तो ये शैली आधारित नाम है कि अच्छे अच्छे दोहों का मैं आपको उपहार दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। और ये दोहे, दोहा माने सबसे छोटा छंद। छंद कम से कम 1000 तरह के छंद होते हैं, और 1000 छंदों में सबसे छोटा कोई छंद होता है तो वो दोहा होता है। दोहा लिखना बड़ा कठिन काम होता है। दोहा मतलब जो गागर में सागर भर सके। हमारे यहाँ शॉर्ट में कहने की शैली भी बहुत रही है। पहले आचार्य सूत्र लिखते थे शॉर्ट में, ज़्यादा बात आ जाए। और फिर ये दोहा, दोहा माने आप गागर में सागर भर सकते हो कि नहीं, और इनको याद करना भी आसान होता है। आप कभी भी दोहों को आप देखोगे तो थोड़े दिन पहले तक तो हम देखते थे चौराहों पर कैसेट बजती थी रहीम के दोहों की, कबीर के दोहों की, बहुत कैसेट बिकती थी। कहीं भी जाओ ना तो कैसेट भी बिकती थी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ऐसे दोहे बहुत गाए जाते थे। तो ये दोहा शैली सबसे पहले यहाँ से आई है। और इसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। संस्कृत भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है, इस भाषा का नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़ने समझने लायक है। अब जयपुर में एक अपभ्रंश साहित्य अकादमी है महावीर जी में, कमल चंद जी सोगानी उसके डायरेक्टर है, कोर्स कराते हैं। मैंने खुद उसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं। तो अपभ्रंश भाषा भी एक बहुत जैन साहित्य की इम्पोर्टेंट भाषा है। ये प्राकृत और संस्कृत जैसी ही होती है, लेकिन उनसे भी कुछ सरल होती है, और बहुत सरल होती है। इतनी सरल होती है कि फिर इससे हिंदी बनना आसान हो गया। प्राकृत ही धीरे 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 हिंदी बनने चली, तो बीच में अपभ्रंश बन गई। माने हिंदी भाषा की मम्मी अपभ्रंश है, और प्राकृत हिंदी भाषा की नानी है। प्राकृत नानी है, अपभ्रंश मम्मी है, और हिंदी बेटी है। जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसकी मम्मी ये अपभ्रंश भाषा है, और पूरे देश में बोली जाती थी। बहुत ग्रंथ इसमें लिखे, विशाल साहित्य, हजारों ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए, बड़े बड़े लिखे गए हैं। तो उनमें से ये एक ग्रंथ है, तो मैंने सोचा इसका स्वाध्याय करते हैं। तो देखो, कोशिश करोगे
तो भाषा भी आ जाएगी। ये मौका है, मौके पे जो चौका लगा दे सो बढ़िया है। अलग से तो कब हम प्राकृत अपभ्रंश सिखाएंगे, लेकिन अभी ये चल रहा है और कोई ध्यान दे तो अपभ्रंश भाषा भी सीख सकता है। अभी मैंने एक दिन एक प्रवचन किया है कि प्राकृत अपभ्रंश भाषा हमको जरूर आनी चाहिए, न केवल आनी चाहिए बल्कि उन पर हमको गर्व होना चाहिए। सब धर्म वाले अपनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं हम लोग अपनी भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये ग्रंथ हमको हमारी भाषा भी समझने सीखने का मौका देगा, विषय वस्तु भी बताएगा और भी बात कई इसमें से निकल कर आएगी। बहुत फायदे हो सकते हैं कोई चाहे तो। कोई सीरियसली लेने की जरूरत है, जो जितना सीरियसली लेता है उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। चीज़ें तो आती है चली जाती है, स्वाध्याय होते हैं गुजर जाते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं जो बहुत सीरियसली बात को लेते हैं तो उनको उसका बहुत फायदा होता है। अरे वक्ता से भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए श्रोता को कोई को तो इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। तो देखो पहला दोहा पढ़ते हैं गुरु दिन यर गुरु हिम किरण गुरु दीवऊ गुरुदेव आप परम्परा जो दरिसावई देव। अपभ्रंश भाषा में ऊ बहुत आता है, हर शब्द इस भाषा को बोलते उकार बहुला। प्राकृत में ओ बहुत आता है, जैसे प्राकृत बोलेगी देवो, ये बोलेगी देवऊ, ये बराबर है ना। सब जगह उकार आ जाती है, जैसे है ना हर चीज को, जैसे किसी आदमी को बुलाना हो तो एक बोलेगा दामो, वो प्राकृत, और अपभ्रंश वाला दामू रामू गांव की भाषा बाबू, तो ये बाबू पप्पू ये सारे शब्द उकार बहुला है। बबलू, ये जो सब पिंटू पिंटू चिंटू ये सब नाम कहाँ से आए? ये अपभ्रंश की देन है। अपभ्रंश की वजह से हर भाषा में हर शब्द में ऊ लग जाता है। तो देखो क्या कहा, गुरु दिन, और इनको बोलना सीखना है सबको, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। गुरु दिन यर गुरु हिम किरण गुरु दीवऊ गुरुदेव आप परम्परा जो दरिसावई देव। देखो अभी ग्रंथ का इंतजाम नहीं हुआ था तो मैं ये सारे ये 6 शुरू के दोहे हाथ से टाइप करके इनका सरल अर्थ लिखते। किताब में जो अर्थ लिखा था वो आपको देता तो कठिन लगता, बड़ा है बहुत और बहुत घुमावदार भाषा है, जो है सो है तो है। तो मैंने अपनी भाषा में सरल करके अर्थ लिखा है। ये अर्थ मैंने लिखा, मूल दोहा देख करके अर्थ लिखा, तो ये आपको सरल लगेगा। गुरु दिन यर माने दिन कर। देखो दिन यर रू को तो आप अपभ्रंश का समझ के छोड़ दो, और दिन यर दिन कर माने सूरज। दिन कर जो दिन को बनाता है, दिन का मालिक है सूरज, दिन कर। गुरु सूरज है, गुरु हिमकर है। हिमकर माने
चंद्रमा, गुरु सूरज है, गुरु ही चंद्रमा है, गुरु दीवऊ, गुरु ही दीपक है, गुरुदेव, और गुरुदेव है, देव। अप्पा क्यों है? पहली लाइन में बताया गुरु क्या है, दूसरी लाइन में बताया क्यों है। क्योंकि वो अपना और पराया जो रहस्य है, स्वरूप है, भेद है, उसको दर्शावई दिखाते हैं। गुरु ये मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? देखो, इतना अजीब तरह का मंगलाचरण है, लेकिन बहुत खास बात है। कोई चक्कर में नहीं पड़े, कोई नाम नहीं लिया किसी का नाम नहीं लिया। जैनों की ये विशेषता है कि जैनों ने कभी भी देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलाई। ये इनके लिए कई बार माइनस पॉइंट भी सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी कभी भी जैन राजा भी बन गया तो भी उसने कभी किसी जनता पर अपना धर्म नहीं थोपा। दूसरे धर्मों के कई लोग राजा बने तो उन्होंने खून की नदी बहा कर भी हमारा धर्म मानो ऐसे आदेश निकाले, लेकिन जैनों ने कभी ऐसा नहीं किया। सबको अपनी स्वतंत्रता दी कि तुम जो धर्म मानना चाहो वो मानो, लेकिन सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं रहने दी। ऐसी जैन हमेशा कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और देखो, बिना नाम लिए तो किसको मंगलाचरण में नमस्कार किया? एक तरह से गुरु को। तो देव छूट गए कि हैं? कि लिख दिया ना, देव, गुरु ही देव है। और सुनो, जो अरिहंत भगवान है ना, वो भी वास्तव में गुरु है। जय जय नाथ परम गुरु हो। ये कौन है परम गुरु? तीर्थंकरों को परम गुरु कहा, अरिहंत को गुरु कहा। तो आप ऐसे मत समझना कि गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु ही आए। अरिहंत सिद्ध आए कि नहीं आए? आ गए, क्योंकि वो भी गुरु ही है। इसलिए देखो कैसी कलात्मक ढंग से बड़ी कुशलता है इसमें। गुरु दिन यर गुरु हिम किरण, गुरु दीवहु गुरुदेव, आपा पर परंपरा जो दर्शावई देव। गुरु दिनकर है, गुरु हिम किरण है, गुरु दीपक है, गुरु देव है, क्योंकि वे स्व और पर के भेद को अत्यंत स्पष्टता से दिखाते हैं। और मुद्दा उठा दिया कि स्वपर भेद विज्ञान होना चाहिए। गुरु क्यों महान है? अपने कपड़ों की वजह से, अपनी उम्र की वजह से। गुरु किस वजह से महान है? गुरु क्यों पूज्य है? इसलिए कि उन्होंने हमको स्वपर भेद विज्ञान कराया। जो स्वपर भेद विज्ञान कराए वो ही सच्चा गुरु है। बहुत ही बढ़िया है, चिंतन करोगे तो बहुत आनंद आएगा। बलिहारी गुरु अपनई दिउ हाडी सयबार, मानस हुंतउ देव क्यों करतन लग गई बार। देखो,
ये दोहा है ना, कबीर ने ऐसा कबीर ने लिखा है जैसा का तैसा, कि मैं गुरु की बलिहारी जाता हूं, ऐसा का ऐसा लिखा है, बलिहारी गुरु आपकी, वही लिखा है। बोले मैं गुरु की बलिहारी जाता हूं, एक बार नहीं 100 बार। गुरु का क्या उपकार चुकाया जा सकता है बताओ। संसार में सबको कुछ ना कुछ दिया जा सकता है। बाजार में किसी से सामान लाएं तो बदले में रुपए दे आते हैं। कोई कुछ काम करे, मान लो घर में महिलाएं काम करती है, वो रोटी बना रही है तो अपन फल संगवा देते हैं, बाहर से फल सब्जी ले आते हैं, काम में हाथ बटा देते हैं, तो थोड़ा बहुत अदले का बदला। लेकिन गुरु का क्या करो, जिन्होंने अनादि काल से आंखें बंद थी, स्वपर भेद विज्ञान नहीं था, वो स्वपर भेद विज्ञान जिसने करा दिया, उस गुरु को तो मैं बलिहारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा कि उसको मैं नमस्कार करता हूं। बलिहारी का मतलब है मैं अपने को ही उन समर्पित कर रहा हूं, मेरा जीवन उन्हें समर्पित है, ऐसा मतलब हो गया इसका। एक बार नहीं 100 बार उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूं। उनके उपकार का कोई बदला चुका सकता? गुरु का उपकार कितना बड़ा है सोचो। अरे ये जो लौकिक गुरु होते हैं ना, इनका भी बड़ा उपकार है। और ये आध्यात्मिक तात्विक गुरु की तो कहनी क्या बात। दुनिया में देखो आप, कोई आदमी पानी पिला दे तो उसका कितना उपकार है, कोई रोटी खिला दे तो कितना उपकार है, कोई आजीविका दिला दे तो कितना उपकार है। पर ये सारे उपकार टेम्परेरी है। और अगर कोई तत्व ज्ञान दे दे तो 10 जन्म में भी जो बात नहीं मिल सकती, वो बात गुरु हमको बता देता है। स्वपर भेद विज्ञान, कितने जन्म बीत गए हमारे अज्ञानता में, आज हमको होश आया है तो गुरु की वजह से आया है। बहुत सोचने की बात है ये। बलिहारी गुरु अपने दिवहांडी सहबार, मानुष उन्तौ देव किउ करत न लगई बार। मैं मेरे गुरु जी को 100 बार प्रणाम करता हूं, उनकी बलिहारी जात। बलिहारी शब्द में जो जान है ना, वो उसके किसी ट्रांसलेशन में, उसी से लोगों ने बलि का अर्थ ऐसे समझ लिया, क्या गंदे अर्थ निकाल दिए। पर बलि शब्द का अर्थ होता है सर्वस्व समर्पण। जैसे अर्घ समर्पित करते हैं ना, जैसे अपन क्या बोल रहे थे अष्टांगिका में अभी, यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पत हो। मुझे ये अर्घ भी बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हैं ध्यानत राय जी कि ये अर्घ माने वैभव, रुपया पैसा। मेरे पास जितनी चल अचल प्रॉपर्टी है ना, मकान, रुपया, पैसा, इसका नाम है अर्घ। अर्घ माने क्या? अर्घ शब्द का मीनिंग है प्रॉपर्टी। अर्घ माने लोगों को पता नहीं होगा, हमारी समाज में ही लोगों को रोज अर्घ चढ़ाते हैं, पर अर्घ माने पता नहीं है। अर्घ शब्द का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। अर्घ माने
धन संपत्ति, तो मैं अर्घ चढ़ाता हूं, माने मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, वैभव है, वो सब मैं आपके पास चढ़ाता हूं। क्यों चढ़ाते हो? अनर्घ पद प्राप्त है, वो मैं अमूल्य पद पाने के लिए। तो ये अर्घ कियो निज हेत। हे भगवान, मैंने ये रुपया पैसा काहे के लिए जोड़ा? गाड़ी घोड़े मेरे लिए, मैंने अपने लिए जिंदगी भर भाग दौड़ करके ये सब जोड़ा, लेकिन अब आज मैं उसको आपको चढ़ा रहा हूं, त्याग रहा हूं, आपको सामने समर्पित कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? क्यों तो जोड़ा था, और क्यों अब यहां हमारे आगे छोड़ रहे हो? तो बोले इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैंने शिव खेत किया है, मुझे मोक्ष की खेती करनी है। अब मेरा आइडिया चेंज हो गया, अब मुझे भव खेत नहीं करना है, अब मुझे शिव खेत करना है। और शिव खेत करने के लिए ये सब छोड़ना जरूरी है, इसलिए आपको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी भूमि मिल जाए, मुझे भूमि समर्पित हो। भूमिका बनेगी ना, जब तक 5 इंद्रिय के विषयों में, वैभव में रस होगा तो वो व्यक्ति मोक्ष जा सकता नहीं है। कैसी बढ़िया बढ़िया बातें हैं ये, कि क्या किया गुरु मैंने, कि मुझे मनुष्य से देव बना दिया। कब बनाया? कितने साल का कोर्स किया? 15 साल पढ़े कॉलेजों में, आजकल 20-20 साल पढ़े आजकल 20-20 साल पढ़ाई चलती है, और फिर भी आदमी, मैंने एक जगह लिखा है, शिक्षा का उद्देश्य नर से नारायण बनाना है, पर आज की शिक्षा पद्धति नर को नारायण बनाना तो दूर, नार की जैसा बना रही है, पशु से भी गिरा रही है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि जो पशु भी ना करे। इतना राक्षस बन जाता है कभी कभी गंदे काम करने में। तो वो पढ़ाई, और ये गुरुजी ने क्या किया? बोले एक दिन में तत्व ज्ञान करा दिया, स्वपर भेद विज्ञान करा दिया। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, 100 बार बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी गुरु अपनई दिवहाड़ी सयबार, मानुष हुंतउ देव क्यों करतन कई बार, अपयतौ जम जिसु तेण जी कर संतोष, परसुवण चिंतनता हियन फिटई सोच। अपायतौ, अपायतौ माने आत्माधीन, अपायत माने आत्माधीन, स्वाधीन। स्वाधीन सुख से संतोष कर, सुख उसका नाम है जो स्वाधीन हो। हे जीव, तू स्वाधीन सुख में संतोष कर, और जो पराधीन सुख है उसकी चिंता मत कर, उससे तेरा हृदय कभी तृप्त होने वाला नहीं। पराधीन सुख से कभी तू तृप्त होने वाला नहीं है। स्वाधीन सुख की चिंता कर, स्वाधीन सुख से ही तुझे सच्चा सुख मिलेगा। उसी से
अपायतौ जम जिसु, जो आत्माधीन सुख है उससे संतोष करो। देखो इधर उधर की कोई बात नहीं, डायरेक्ट तत्व ज्ञान परोस दिया, डायरेक्ट स्वपर भेद विज्ञान की बात आ गई है कि नहीं, स्वाधीन सुख की बात आ गई। जम सुह विषय परंगुवौ नियपाजायन्तु तम सु इंदु विनविलाई देवी कोड़ी रमंत। के जो जम माने जो, सुहु माने सुख, विषय परम मुखौ विषय से परामुख, जो विषय से परामुख होकर नियपाजायन्ते, निय माने अपना, अप्पा माने आत्मा, अपने आत्मा का ध्यान करने पर जो सुख प्राप्त होता है, तम सुहु उस सुख को इंदु भी न विलाई, इंद्र भी प्राप्त नहीं करता है, देवी ही कोड़ी रमंत, करोड़ों देवियों के साथ रमण करते हुए भी, स्वर्ग के अपरंपार वैभव में रहते हुए भी इंद्र को वो सुख नहीं मिलता जो सुख एक बार पांच इंद्रिय के विषयों से परांमुख होकर अपनी आत्मा में लीन होने पर मिलता है। क्या चर्चा की जाए, कहो जितनी चर्चा कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात कही है कि विषय से परांमुख होकर निजात्मा का ध्यान करने पर जो सुख मिलता है। अब ये सब चीजें समझाने की ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने की ज्यादा है ये। तो इस तरह अपन ने आज 4 दोहों का स्वाध्याय किया। अभी आज अपने बहुत साथी नहीं है, बरसात का मौसम खराब हो गया इसलिए, तो अपन कई चर्चा करनी है, अभी बहुत बात बतानी है, तो इसकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। बोलो जिनवाणी स्तुति।